क्या आपको पता है हर साल दुनिया भर में 36 मिलियन से ज्यादा कमर्शियल प्लेन्स हवा में उड़ते हैं और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। एक कमर्शियल प्लेन जमीन से लगभग 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स और कई और प्लेन्स सिर्फ 25,000 फीट तक ही उड़ते हैं। पर ऐसा क्यों? और अगर प्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ता है तो पायलट को रात के अंधेरे में या बैड वेदर में रास्ते कैसे पता चलते हैं? क्या आपने कभी ये सब सोचा है? आज हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये एक एडवेंचर फील्ड जर्नी होने वाली है। सबसे पहले प्लेन्स 3 प्रकार के होते हैं: हेलीकॉप्टर्स, जेट प्लेन्स और कमर्शियल प्लेन्स। इन प्लेन्स के उड़ान की ऊंचाई अलग अलग होती है। हेलीकॉप्टर्स ज्यादा से ज्यादा 10,000 फीट तक उड़ते हैं और इसलिए हम उन्हें अक्सर अपने आसपास उड़ते हुए देखते हैं। हेलीकॉप्टर्स को ज्यादा दूर सफर करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए या मिलिट्री और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। हेलीकॉप्टर्स लो एल्टीट्यूड पर ज्यादा स्टेबल होते हैं, जो उन्हें ऐसे काम के लिए परफेक्ट बनाता है। अब बात करते हैं जेट प्लेन्स की। ये प्लेन्स ज्यादा से ज्यादा 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ते हैं। जेट प्लेन्स का इस्तेमाल मोस्टली मिलिट्री और डिफेंस ऑपरेशंस के लिए होता है। इनका डिजाइन इस तरह का होता है कि ये एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर ऑपरेट करे, लेकिन अगर ये प्लेन्स 25,000 फीट से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है, जो इंजन की एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है। इसी वजह से जेट प्लेन्स को कंट्रोल्ड ऑल्टीट्यूड्स पर ऑपरेट करना होता है। फिर आते हैं कमर्शियल प्लेन्स। ये प्लेन्स 30,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। आपने कभी सोचा है कि इन्हें इतनी ऊंचाई पर ही क्यों उड़ने दिया जाता है? इतनी ऊंचाई पर हवा के मॉलिक्यूल्स काफी पतले होते हैं, जो इंजन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। साथ ही इस हाइट पर टर्बुलेंस और बादलों का भी कम असर होता है, जो फ्लाइट को स्मूथ बनाता है। कमर्शियल प्लेन्स इस हाइट पर एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं, जो फ्यूल सेविंग और पैसेंजर कंफर्ट दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि प्लेन्स इतनी ऊंचाई पर उड़ते क्यों हैं? दोस्तों, जितनी ऊंचाई ज्यादा होती है उतनी ही सेफ्टी का मार्जिन बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्लेन के इंजन में कोई प्रॉब्लम होती है और प्लेन नीचे गिरता है तो 40,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने में काफी वक्त लगता है। इस वक्त का यूज पायलट इमरजेंसी लैंड करने के लिए कर सकता है। हेलीकॉप्टर या जेट प्लेन जो सिर्फ 10,000 या 25,000 फीट पर उड़ते हैं, वो तुरंत नीचे गिर जाते हैं, जो काफी रिस्की हो सकता है। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर बादल काफी कम होते हैं, इस वजह से टर्बुलेंस काफी कम होती है। प्लेन्स के लिए वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और हाई एल्टीट्यूड्स पर वेदर का इम्पैक्ट कम हो जाता है। साथ ही इस हाइट पर प्लेन्स ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं क्योंकि इंजन के लिए कम रेजिस्टेंस होती है। ज्यादा नीचे उड़ने पर फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है, जो फ्लाइट्स के कॉस्ट को इंक्रीज करता है। आपने कभी सोचा है कि प्लेन्स को अपने डेस्टिनेशन का पता कैसे चलता है? क्या स्काई में उनके लिए कोई रोड होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे जमीन पर रोड्स होती हैं, वैसे ही आसमान में एयर रूट्स होते हैं। हर प्लेन को इन रूट्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई पायलट इन रूट्स को फॉलो नहीं करता तो उस पर पेनल्टी लगती है। ये एयर रूट्स काफी सोच समझकर बनाए गए हैं, जहां वेदर, टेरेन और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। आज के समय में प्लेन्स जीपीएस और रेडियो सिग्नल्स के थ्रू नेविगेट करते हैं। जीपीएस एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जो प्लेन्स की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करता है और उन्हें करेक्ट डायरेक्शन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पहले के जमाने में पायलट्स लैंडमार्क्स जैसे बड़े पहाड़ या नदियों को देखकर अपना रूट तय करते थे। कई बार रेलवे ट्रैक्स का भी यूज होता था। इसका एक ड्रॉबैक ये था कि प्लेन को काफी जिग-जिग ट्रैवल करना पड़ता था। फिर एक नए आइडिया के तहत जमीन पर बड़े बड़े एरोस बनाए गए जो पायलट्स को आसमान से दिखे। ये एरोस काफी बड़े और ब्राइट पेंटेड होते थे, लेकिन रात के टाइम ये एरोस काम नहीं करते थे, इसलिए उनके पास लाइट्स लगाई गई। आज के टाइम में एडवांस जीपीएस और रडार टेक्नोलॉजी की वजह से पायलट्स को काफी आसानी होती है। हर प्लेन के लिए एक यूनिक रूट होता है जो जीपीएस पर सेट किया जाता है। अगर वेदर खराब हो तो उस रूट को एडजस्ट किया जाता है। आपको ये भी पता होगा कि कुछ जगह पर प्लेन्स उड़ नहीं सकते। ऐसे एरियाज को नो फ्लाई जोन्स कहते हैं, जैसे ताजमहल, मक्का मदीना और हिमालयस। ये जोन्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई प्लेन इन जोन्स में एंटर करता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। प्लेन्स के लिए ये रूल्स काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं ताकि
ताकि किसी भी कल्चरल या रिलीजियस स्ट्रक्चर को रिस्क ना हो। दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट लॉस एंजलिस से सिंगापुर की है, जो लगभग 17 घंटे की है। इतनी लंबी फ्लाइट चलाना एक सिंगल पायलट के लिए पॉसिबल नहीं होता। प्लेन्स में पायलट्स के लिए रेस्ट एरियाज होते हैं जहां वो रिलैक्स करते हैं। एक प्लेन में 2 या ज्यादा पायलट्स होते हैं जो अपने शिफ्ट्स में काम करते हैं। जब एक पायलट फ्लाइट चलाता है तो दूसरा पायलट ब्रेक लेता है। अगर दोनों पायलट्स टायर्ड हो जाएं तो प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया जाता है। केवल पायलट्स ही नहीं, कैबिन क्रू भी अपने शिफ्ट्स में काम करते हैं। कैबिन क्रू के लिए भी प्लेन्स में रेस्ट एरियाज होते हैं जो इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के बीच में होते हैं। ये इंश्योर करता है कि क्रू फ्रेश और अटेंटिव रहे। कैबिन क्रू पैसेंजर्स की कंफर्ट और सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए उनका फ्रेश रहना जरूरी है। आपने देखा होगा कि प्लेन के विंग्स और टेल पर रेड, ग्रीन और व्हाइट लाइट होती है। ये लाइट्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि नेविगेशन के लिए यूज होती है। इन लाइट्स के जरिए प्लेन्स रात के टाइम और खराब वेदर में अपनी पोजीशन और डायरेक्शन का पता लगाते हैं। अगर सामने से कोई प्लेन आ रहा हो तो ये लाइट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। रेड लाइट लेफ्ट विंग पर होती है, ग्रीन लाइट राइट विंग पर और व्हाइट लाइट टेल पर। ये सिस्टम ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड है जो कोलाइजन को अवॉइड करने में मदद करता है। ये लाइट्स पायलट को लो विजिबिलिटी सिचुएशंस में भी मदद करती हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि प्लेन्स इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं, पायलट्स को डायरेक्शन कैसे मिलती है और उनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाती है। एविएशन एक फैसिनेटिंग फील्ड है जो हर साल नए इनोवेशंस और सेफ्टी मेजर्स के साथ इवॉल्व कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और एविएशन फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और सेफ ट्रैवल्स।